Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज। सो उनकी देर रात की एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस आपके लिए क्या है, वही हम इस रीडिंग में देखेंगे। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के दिलो दिमाग में लेट नाइट। व्यूवर्स के पर्सन के दिलो दिमाग में लेट नाइट क्या एनर्जीज चल रही हैं, क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। फाइव ऑफ कप्स है, रिग्रेट की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि इन जजमेंट ऑल्सो। नंबर 20 और नंबर 5 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। कुछ तो यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से कुछ तो चीज़ें ऐसी की गई हैं, ठीक है। कुछ ऐसा इनकी लाइफ में हुआ है जिसके बाद इस इंसान को रिग्रेट भी हो रहा है, प्लस इस रिलेशनशिप की वैल्यू भी हो रही है, बिकॉज 2 ऑफ कप्स है और 9 ऑफ कप्स। यस, द सन ऑल्सो। यस, डेफिनेटली यहाँ पर कहते हैं ना कि बहुत सारे साइन देते हैं यूनिवर्स। आप सुन सकते हो तो ठीक है, नहीं सुन सकते तो फिर एक बड़ी चीज़ होती है जिसके बाद इंसान को चीज़ें करनी पड़ती है। तो यहाँ पर मुझे कुछ तो दिखता है, क्योंकि 5 ऑफ कप्स रिग्रेट को बताता है और जजमेंट की एनर्जी है। डेफिनेटली आपकी पर्सन ने कुछ अपनी लाइफ में ऐसा फेस किया है, कुछ ऐसा हुआ है, यूनिवर्स ने कुछ चीज़ें उनके सामने ऐसी ला के रखी हैं, या उनको ऐसी कोई चीज़ लाइफ में फेस करनी पड़ी है जिसके बाद इस इंसान को रिग्रेट हो रहा है। इनको रिग्रेट हो रहा है आपके साथ रिश्ता ख़त्म करने का, इनको रिग्रेट हो रहा है आपको छोड़ने का, कि लाइक क्यों छोड़ा इन्होंने। इनको अब कहीं ना कहीं वो एहसास हो रहा है कि इनकी कितनी बड़ी गलती थी। ये यूनिवर्स इनको एहसास दिलवा रहे हैं, यूनिवर्स इनको एहसास करवा रहे हैं कि भाई तुम यहाँ गलत थे। जैसे कर्मों का हिसाब किताब होता है ना, बिल्कुल वैसा ही कुछ सीन है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं इनके भी वही हिसाब किताब हो रहा है। इनके सामने असलियत लेकर के आई जा रही है, इनको बताया जा रहा है कि देखो तुम जिस रास्ते पे जा रहे हो ना, तुम्हारे लिए रास्ता कैसा है। तो हाल फिलहाल इनको रियलाइजेशन हुई है, बड़ी रियलाइजेशन हुई है, वेकअप कॉल जिसे कहते हैं यूनिवर्स की तरफ से, वो इनको मिला है। एंड ये पर्सन कहीं ना कहीं रिग्रेट कर रहे हैं। इनको कहीं ना इस कनेक्शन की अहमियत कहीं ना कहीं इस इंसान को समझ में आ रही है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी कि ये आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट थे, रिलेशनशिप उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट था, ये कहीं ना कहीं उनको अब रियलाइज़ हो रहा है। तो डेफिनेटली कुछ ऐसा इन्होंने अभी फेस किया है अपनी लाइफ में, ठीक है। कुछ तो यहाँ पर ऐसा हुआ है जिसके बाद आपके पर्सन रिग्रेट में चले गए हैं। इस वक्त उनको उनकी एनर्जी रिग्रेट वाली ही है। मुझे लगता है कि आपने पहले भी उनको बहुत सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की थी। पहले भी आपने उनको बहुत बार बताया था कि देखो ये चीज़ हमारे रिलेशनशिप के लिए गलत है, या फिर आपने उनको रोकने की भी बहुत कोशिश की थी, समझाने की बहुत कोशिश की थी, मनाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन ना उन्होंने समझा, ना उन्होंने सुना, ना वो माने, और कहीं ना कहीं वो अपनी ज़िद पर अड़े रहे और जो उनको करना था वो उन्होंने कर दिया। अब उनको आपकी वो बातें भी याद आती हैं, उनके कानों में वो चीज़ें गूंजती हैं कि यार उसने मुझे मनाने की कोशिश की थी, उसने मुझसे बात करने की कोशिश की थी, उसने मुझे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने अपना दिमाग बंद कर लिया था, कान बंद कर लिए थे, सुन ही नहीं रहा था, समझ ही नहीं रहा था, या समझ ही नहीं रही थी। तो अब इनको कहीं ना कहीं रिग्रेट होता है उन सभी बातों का। इनको कहीं ना कहीं फील होता है कि काश मैंने सुन लिया होता तो बेटर होता, काश मैंने मान ली होती उसकी बात, काश मैंने समझ ली होती, या जो अब समझ में आ रहा है ये मुझे पहले समझ में आ जाता तो ये रिश्ता ख़राब नहीं होता। तो इस वक्त रिग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। पछतावे की आग में जलना, वो वाली एनर्जी है ये बिल्कुल।
20 मई बर्थ डेट हो सकती है, 5 फरवरी हो सकती है, या फिर 2 मई बर्थ डेट हो सकती है इस पर्सन की, या आपकी भी बर्थ डेट्स हो सकती हैं, ठीक है। और एनर्जीज देख लेते हैं, और क्या एनर्जीज है इस पर्सन की। लेट्स सी, 9 ऑफ सोर्ड्स, नींदें उड़ी हुई है इनकी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी दिखाई दे रही है, ओवरथिंकिंग दिखाई दे रही है, और नींद उड़ी हुई है इस इंसान की। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि इनकी हो सकती है। नंबर 9 और नंबर 11 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये पर्सन माफ़ी मांगने के बारे में सोच रहे हैं और ये माफ़ी मांगेंगे, ठीक है, ये माफ़ी मांगेंगे। यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि यूनिवर्स कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आप अगर अपने लिए जस्टिस मांग रहे थे, या आप मांग रहे थे कि इस इंसान को रियलाइजेशन हो, तो मैं आपको बता दूँ आपकी प्रेयर्स सुनी जा रही है, या आपकी मैनिफेस्टेशन यहाँ पूरी हो रही है। आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है, ठीक है। उनकी रातों की नींद तो ऑलरेडी उड़ चुकी है। तो यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो भी चीज़ें हुई हैं उसने इनकी रातों की नींदें उड़ा दी हैं। ये परेशान है, ठीक है, रेस्टलेस माइंड मुझे इनका दिखाई दे रहा है, और ये आपसे माफ़ी मांगने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये पर्सन अब माफ़ी मांगेंगे आपसे, ये बहुत क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, 11 सितंबर बर्थ डेट हो सकती है इस इंसान की, या फिर 9 नवंबर हो सकती है, 2 सितंबर हो सकती है। तो ये दिखता है, बहुत स्ट्रेस दिख रहा है मुझे इस वक्त। ये पर्सन स्ट्रेस में है। एक तो इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, दूसरा यही रिग्रेट इनको स्ट्रेस, एंजाइटी दे रहा है, ओवर थिंकिंग दे रहा है, खुद को कोसना, खुद को दोष देना। तो आपके पार्टनर इस वक्त खुद को दोष दे रहे हैं, खुद को कोस रहे हैं, और आपसे माफ़ी मांगने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। खुद को कोस रहे हैं इन्होंने आपके साथ जो किया उस चीज़ के लिए, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि जो चीज़ मुझे अभी फील हो रही है, अगर ये मुझे पहले हो जाती तो शायद इतनी बड़ी गलती मेरे से नहीं होती। तो खुद को दोष दे रहे हैं, खुद को कोस रहे हैं कि खुद से इतनी बड़ी गलती से कैसे हो गई। ओके, तो इस बात का दोष खुद को ही दे रहे हैं, किसी और को नहीं, खुद को ही दोष दे रहे हैं। आप में से कुछ लोग आई थिंक चाह रहे थे कि इस इंसान को रियलाइजेशन हो, तो हाँ जी वो हो रही है इनको अभी, ये दिखाई देता है, क्योंकि आपने उनको बहुत समझाने की कोशिश की थी, अपने तरीके से, अपने हिसाब से जितना आप कर सकते थे आपने अपना 100% दिया था। उसके बाद भी उस इंसान ने नहीं सुना था ना आपका था कि उनको रियलाइजेशन हो, तो वो हो रही है अभी, ठीक है। उनके सामने वो चीज़ें आ रही हैं खुल के, उनको रियलाइज़ हो रहा है, और इसी वजह से एंजाइटी भी हो रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है। एक और चीज़ कहूँगी, इस इंसान को भी समझ में नहीं आ रहा कि आपको फेस कैसे करें। द स्टार, एक्वेरियस, कुंभ राशि, हीलिंग की एनर्जी है। नंबर 17 और नंबर 19 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। हाँ जी, तो आपके पर्सन को क्योंकि द सन की एनर्जी है, तो क्लियरिटी पूरी तरीके से मिल चुकी है, ठीक है। क्लियरिटी मिल चुकी है, रियलाइजेशन हो चुकी है, समझ में सब कुछ आ गया है। द स्टार कहीं ना कहीं हीलिंग को शो करता है। ये पर्सन हीलिंग चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते को हील करना चाहते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि आप ही वो शख्स हो जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो सकता है, ठीक है। आई थिंक जब से आप उनकी लाइफ से गए हो ना, उनकी लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो गई है, और वो इस चीज़ को हम कभी कभी ना कुछ अच्छे लोगों को खो के फिर एहसास करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में वो पर्सन कितना ख़ास था, या हमने उस इंसान को खो के कितनी बड़ी गलती कर दी, क्योंकि हर कोई इंसान अच्छा नहीं होता है, और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अच्छे होते हैं, जो हमारी लाइफ में आते हैं, जेन्युइन होते हैं। और अगर हम उसको भी अपनी ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में खो दे तो फिर रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं बचता। तो इन्होंने भी आपको खोया, अब रिग्रेट कर रहे हैं। अब इनको फील हो रहा है कि लाइक कुछ लोग आते हैं ज़िंदगी में जिनके आने से हमारी ज़िंदगी बदल जाती है और अच्छे वे में चेंज होती है, बहुत खूबसूरत चेंजेस आते हैं लाइफ में, और हम ग्रो करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, हैप्पी रहते, एक्साइटेड रहते हैं, इंस्पायर रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनकी वजह से हम लो हो जाते हैं, जिनकी वजह से हम लेज़ी हो जाते हैं, जिनकी वजह से हमारा कुछ करने का मन नहीं करता। सो फ़र्क होता है, लोगों की एनर्जी का फ़र्क होता है। तो आप उनकी ज़िंदगी में वो फर्स्ट एनर्जी हो,
जिसकी वजह से वो हैप्पी, क्योंकि सन का हैप्पीनेस को शो करता है, एक्साइटमेंट को शो करता है, पॉजिटिविटी को शो करता है, जो उनकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लेकर के आई थी या आया था। तो या ये इंसान जो है अभी आपको एक बहुत ही ख़ास इंसान के रूप में देख रहे हैं कि लाइक आप बहुत ख़ास हो, एंड इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि इनको आपकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी, लेकिन उन्हें नहीं की। बट अब कहीं ना कहीं उस चीज़ को ये समझ रहे हैं और ये हील करना चाहते हैं चीज़ों को आपके साथ। ठीक है, 19 अगस्त बर्थ डेट हो सकती है इनकी, या फिर 17 अक्टूबर हो सकती है, 10 अगस्त हो सकती है, या फिर 8 अक्टूबर हो सकती है। ठीक है, और की एनर्जी से यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए क्या चल रहा है। और 8 ऑफ वॉन्स कम्युनिकेशन का कार्ड है गाइस। कंग्रेचुलेशंस, कार्ड्स रिकन्सिलेशन की तरफ ज़्यादा इशारा कर रहे हैं। जो मैंने रीडिंग की थी फर्स्ट चैनल पर, अगर आपने नहीं देखी आप देख सकते हो जा कर के, वहाँ भी जो एनर्जी आ रही थी रिकन्सिलेशन की आ रही थी, एंड यहाँ भी वो एनर्जी आ रही है। तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली रिकन्सिलेशन है। ठीक है, मे बी इस अगस्त मंथ में हो जाए, क्योंकि काफ़ी अच्छे कार्ड्स, काफ़ी अच्छी एनर्जीज आ रही है। अभी कलेक्टिव और जर्नल लेवल पर रीडिंग है, तो देखो कि किसके लिए एनर्जी है। बट हाँ, आपको अगस्त में पता चल जाएगा, क्योंकि रिकन्सिलेशन की एनर्जी शो हो रही है। एरीज, लियन, सैजिटेरियस, मिसिंग और धनुराशि नंबर 8 और नंबर 8 अगस्त बर्थ डेट हो सकती है इस इंसान की, ये दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो 8 की एनर्जी है यहाँ पर। 8 ऑफ सोर्ड्स, देखो ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहे हैं। वाई, इसको चेक करते हैं क्यों ये हेल्पलेस फील कर रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, ये पर्सन कम्युनिकेट करना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स से, बट हेल्पलेस एनर्जी क्यों है इनके यहाँ पर। 8 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ सोर्ड्स, रिग्रेट बहुत ज़्यादा है। अगर 9 ऑफ सोर्ड्स वही एनर्जी आई है, लाइक शर्मिंदगी महसूस करना कि लाइक कैसे मैं जाऊँ, कैसे मैं फेस करूँ, कैसे जाके बात करूँ, मैं किस मुंह से बात करूँ। इस इंसान ने अपने मुंह पे हाथ भी रखा हुआ है, तो शर्मिंदगी कहीं ना कहीं मुझे दिखाई देती है कि इस इंसान को एम्बैरेसमेंट हो रही है। ठीक है, तो लाइक कॉन्फिडेंस की कमी दिख रही है, कि कॉन्फिडेंस की कमी है, दैट्स वाई ये पर्सन हेल्पलेस फील करे, लाइक कैसे जाऊँ, एक हेजिटेशन, एक नर्वसनेस। ठीक है, वो दिखता है यहाँ पर। दिस वाओ, यू नो द स्टार एनर्जी मतलब रिपीट हो रही है। 9 ऑफ सोर्ड्स इन द स्टार, 9 ऑफ सोर्ड्स इन द स्टार, तो एनर्जी रिपीट हो रही है। इसका मतलब ये है कि स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं, ये पर्सन हीलिंग चाहते हैं, डेफिनेटली चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा झिझक रहे हैं, थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं आपसे कम्युनिकेट करने में, आपसे आगे से आगे बात करने में, कि मैं क्या बोलूँ, क्या कहूँ। तो थोड़ा वो हो रहा है। एम्परर क्लियर हो गया एकदम, कहीं ना कहीं ईगो अड़ रहा है। ठीक है, हालांकि देखो ईगो सबके अंदर होता है गाइस, नो डाउट। ठीक है, ईगो हर एक इंसान के अंदर होता है, डिपेंड करता है कि कौन अपना ईगो कहाँ ला रहा है और कहाँ नहीं ला रहा है। अभी क्या है कि यहाँ पर वो वाला ईगो मुझे नहीं दिख रहा जहाँ मतलब मैं क्यों जाऊँ, नहीं, लेकिन एक ईगो की डर, एक ईगो का डर लग रहा है कि कहीं मेरा ईगो हर्ट ना हो जाए। हर इंसान कहीं ना कहीं डरता है यार मेरा ईगो हर्ट ना हो जाए, क्योंकि कई बार देखो बुरे लोग जो होते हैं ना, उनका क्या है कि ईगो हर्ट हो जाता है ना, फिर वो रेवेंज लेने निकल पड़ते हैं, और रेवेंज ले लेते हैं तो उनके दिल को तसल्ली मिल जाती है। लेकिन अच्छे लोगों को क्या होता है ना, वो रेवेंज नहीं ले पाते हैं, वो नहीं लेते, उनको से होता ही नहीं है किसी का बुरा। किसी ने उनका ईगो हर्ट कर दिया, उनको हर्ट कर दिया, लेकिन वो किसी का बुरा नहीं कर सकते चाह करके भी। मतलब उनका ये होगा कि यार कैसे करूँ, तकलीफ़ होती है दूसरे का बुरा करते हुए भी, तो उनके ना घाव की तरह रह जाता है मन में, वो निकल ही नहीं पाता। तो इस इंसान का ये कि अगर आपने इनका ईगो हर्ट कर दिया ना, तो ये आपसे बदला नहीं लेंगे, ये आपका बुरा नहीं चाहते हैं। ठीक है, लेकिन वो घाव मन में रह जाएगा। तो ये डर है इनके मन में ईगो का, थोड़े एक्सप्रेसिव कम है कि मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ अपनी फीलिंग्स को, हेजिटेशन है, शर्मिंदगी भी है। हाँ, और दूसरा एम्परर एनर्जी है, तो इसको झुकना पसंद नहीं होता है,
ये झुकना चाहते हैं, लेकिन इस एनर्जी में मैं ये कहूँगी कि झुकना चाहते हैं, बस थोड़े हेजिटेशन है क्योंकि कभी झुके नहीं हैं, इनके नेचर में वो चीज़ आई नहीं है क्योंकि एम्परर एनर्जी है, ठीक है। तो कभी झुकना चाहते बट ये कभी झुके नहीं है, तो समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करें। तो ये इनके लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा कि आगे से आगे झुकना किसी के आगे या माफ़ी मांगना, तो थोड़ा टफ होता है। तो यहाँ ना मैं कोई ऐसा सेंस नहीं कर रही हूँ कि लाइक ये वो वाला ईगो है कि मैं क्यों झुकूँ, नहीं, ये थोड़ी अलग एनर्जी है जहाँ इस इंसान को लाइक ये झुकना चाहते हैं, ठीक है, ये रिश्ते को बचाना चाहते हैं या आगे से आगे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, लेकिन थोड़ी हेजिटेशन है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने कभी ऐसा किया नहीं है पहले और ये है ईगोस्टिक, बट ईगो को छोड़ना चाहते हैं। मतलब एक चीज़ दिखती है कि वो पकड़ के नहीं बैठे, उसको छोड़ना चाहते हैं जिसकी वो कोशिश में है, तो इसीलिए ये हेल्पलेस एनर्जी यहाँ पर निकल के इनकी आ रही है। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी, ठीक है। 88 का बॉर्न हो सकता है आप में से कुछ लोगों का या इनके या आपके पर्सन का 1988, ठीक है, ओके। यहाँ से कुछ मैसेजेस लेंगे हम, क्या मैसेजेस है यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या मैसेजेस हैं और प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या मैसेजेस हैं। न्यू डोर्स ओपनिंग, सो न्यू डोर्स ओपनिंग 88 पोर्टल आप में से कुछ लोगों के लिए कुछ अच्छा, बहुत अच्छा लेकर के आ रहा है, ठीक है। 88 पोर्टल न्यू डोर्स ओपनिंग में क्या है, कुछ लोगों के लिए ट्रू लव है, कुछ लोगों को उनका सच्चा प्यार मिल जाएगा इस 88 पोर्टल के बाद। यूनिवर्स न्यू डोर्स ओपनिंग की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। द हाई प्रिस्टेस, कुछ चीज़ें आपके सामने आएंगी, कुछ हिडन चीज़ें आपके सामने आएंगी इस 88 पोर्टल के बाद में। देखो कुछ लोगों के सामने कुछ ऐसी चीज़ें आ सकती है जिसके बाद उनको बहुत तकलीफ़ हो, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि वो तकलीफ़ तो ठीक है, लेकिन वो दिख जाना ये समझ लो आपके आगे की ज़िंदगी संवर गई, ठीक है, वो ज़रूरी था। तो उसको अगर हर्ट भी हो इट्स ओके, क्योंकि वो आपके अच्छे के लिए हुआ है, क्योंकि एटलीस्ट आप ब्लेस्ड हो कि आपके सामने किसी की सच्चाई आ गई, तो किसी की सच्चाई आ सकती है 88 पोर्टल के बाद में। दूसरा जो मुझे दिखाई देता है, कुछ लोग बहुत टाइम से बहुत पेन में हैं, बहुत तकलीफ़ में है, बिट्रेल को फेस कर रहे हैं, लोग धोखाधड़ी कर देते हैं, इमोशंस के साथ खेल जाते हैं, या पेन है, किसी भी तरीके की ऐसी लाइफ में स्ट्रगल चल रही है जहाँ तकलीफ़ ही तकलीफ़ में आपने मतलब बहुत रोए हो, आपका एंड हो जाएगा, लाइक यू नो तकलीफ़ का जो है ना उसका एंड हो जाएगा, उन दुख दर्द उस तकलीफ़ का एंड हो जाएगा, एक नया साइकिल शुरू होगा, लाइक आपका जो पेनफुल साइकिल था वो एंड होके एक ब्यूटीफुल साइकिल आपका स्टार्ट होगा। आप में से कुछ लोगों की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होने वाली है 88 पोर्टल के बाद में, मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। मतलब आप अपने इंट्यूशन की सुनना, यू नो आपको बहुत स्ट्रांग मुझे एनर्जी दिख रही है इंट्यूशन की, कि आप में से कुछ लोगों की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होने वाली है, कुछ लोग कॉन्फिडेंस गेन करने वाले हैं, कुछ लोगों के लिए सच्चा प्यार दिखाई देता है। तो ये 88 पोर्टल आई थिंक काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स लेकर के आ रहा है गाइस, सो क्लेम करो अपने लिए, ठीक है। 88 पोर्टल आई थिंक आपके लिए अच्छा रहेगा। और क्या है जो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, लेट्स सी। मैनिफेस्ट करो गाइस, मैनिफेस्ट करो, ठीक है। आप इससे कुछ लोग ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे हो, सो प्लीज़ अपने तो प्लीज़ आप माइंडफुल रहो और अपने थॉट्स पर ध्यान दो, अवेयर रहो, आप क्या सोच रहे हो, कुछ नेगेटिव तो नहीं सोच रहे हो, कहीं आप कुछ नेगेटिव तो अट्रैक्ट नहीं कर रहे हो अपनी लाइफ में। सो वो सोचो जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हो और मैनिफेस्ट करो। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप मैनिफेस्ट करो चीज़ों को, चेज़ मत करो, रो मत, मैनिफेस्ट करो, अपने आप को मजिशियन की एनर्जी में लेकर के जाओ। मैरिज, आप में से कुछ लोग मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो तो हो रही है वो, ठीक है। लाइक आप में से कुछ लोग बहुत चाहते हो कि कोई अच्छा पार्टनर मिले या मैरिज चाहिए आपको, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो यूनिवर्स का यहाँ पर साइन है, वो हो रही है गाइस, ठीक है। यानी आपको अगर ऐसा है कि हो भी रहा है, कुछ नहीं हो रहा, हो रहा है, ठीक है। ये भी हो सकता है इस मंथ में आपको कुछ क्लियरिटी मिल जाए मैरिज रिलेटेड भी। सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा
हमेशा प्रायोरिटी दो, ठीक है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दो। किसी भी ऐसे उसमें नहीं पड़ना जहाँ आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन हो, क्योंकि वो ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो यूनिवर्स का यहाँ पर यही है कि चेज़ मत करो, अट्रैक्ट करो, मैनिफेस्ट करो, ठीक है। और 88 पोर्टल बहुत सी चीज़ें लेके आ रहा है आपके लिए। छोटी छोटी चीज़ें भी बड़ी ब्लेसिंग के जैसे वर्क करते हैं। सो प्लीज़ ऐसा मैं बोलती हूँ ना कि कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कह रही यार इससे क्या होगा, इससे आपको पता नहीं है कि क्या होगा, क्या हो सकता है। ये बोलने में सुनने में छोटा लगता है, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ आपकी लाइफ में ला सकता है। एक कॉन्फिडेंस की वजह से आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। तो कॉन्फिडेंस तो होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हर तरीके से। सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करो गाइस, ठीक है। बस इस चीज़ का ध्यान रखो। यूनिवर्स यहाँ पर खुद ही आपको बोल रहे हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। मैरिज कुछ लोगों की मैनिफेस्ट हो रही है, ठीक है। अगर आप मैरिज मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, कमिटेड रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो रहा है वो मैनिफेस्ट, आप सही जा रहे हो अपनी मैनिफेस्टेशन में, तो आप कंटिन्यू रख सकते हो इसको। नाइस, अच्छी एनर्जी, आप अपने लिए ज़रूर इसको क्लेम करें, ओके। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।